हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, जो अभी तक का बहुत ज़्यादा और मोस्ट अवेटेड वैकेंसी था, दैट इज द अग्निपथ रिक्रूटमेंट 2022 ऑफ इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अग्निवीर वैकेंसीज। तो ये जितना भी अग्निवीर का वैकेंसीज था, जिसमें आपका इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का सारा रिक्रूटमेंट यहीं से अब होगा, तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे सारे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में मैं बताता हूँ, साथ में मैं उन एग्जाम्स का तैयारी भी कराता हूँ। ठीक है, ऑल द सेंट्रल लेवल एग्जाम्स, ऑल्सो द आसाम रिलेटेड एग्जाम्स, जितने भी आसाम के स्टेट के भी एग्जाम होते हैं उसका भी तैयारी मैं कराता हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है अग्निपथ स्कीम के तहत, जो इंट्रोड्यूस हो गया था आपके 14 जून 2022 को, सबको ही पता है इसके बारे में। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या डिटेल आगे आपको बताया गया है। तो इसमें जो आपको डिटेल बताया गया है उसमें हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपका ये जो डिटेलिंग है, अग्निपथ स्कीम विल बी नाउ बी द ओनली वे फॉर रिक्रूटमेंट इनटू द आर्म फोर्स, ये सबको ही पता है, जिसको हम लोग अग्निवीर्स कहेंगे। उसके बाद द स्कीम शेड्यूल टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम सितंबर 2022। The Agniveers will serve the tenure of 4 years that include training of 6 months followed by 3.5 ईयर डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। उसके बाद नेम ऑफ द स्कीम आपको पता है, नेम ऑफ द पोस्ट अग्निवीर है। 46,000 टेंटेटिव वैकेंसी हर साल इसमें आएगा। साथ में आपका ड्यूरेशन जो वर्क का होगा 4 इयर्स का होगा। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स सारे इसमें आपके रिक्रूट होंगे। उसके बाद नेम ऑफ मिनिस्ट्री, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। 14 जून से ये लॉन्च कर दिया गया था ऑल इंडिया में। उसके बाद इसका जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है वो आपका ऑनलाइन रहने वाला है। और सबसे पहला जो ऑनलाइन फॉर्म का फिलअप स्टार्ट हुआ है वो आपका होगा, जो कि आपका 24 जून से है। इसलिए इससे पहले आपका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। और सबसे पहले आपका एयरफोर्स का नोटिफिकेशन निकला है, तो एयरफोर्स का सबसे पहले फॉर्म फिलअप किया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फी आपका यहाँ पे मिनिमल रखा गया है, जो कि आपका है 250 इज योर एप्लीकेशन फी। तो और आगे हम देख लेते हैं इसमें क्या बातें बताई गई है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जो है, यहाँ पे हम वो देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एवरी ईयर इंडियन गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिक्रूट 45,000 to 50,000 personals through this scheme. In September 2022 अलोन 46,000 यंग स्टार्स को लिया जाएगा इसमें, जिसमें आपका डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी होगा। इंडियन आर्मी अग्निपथ रिक्रूटमेंट में अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए, जिसमें 10 पास एग्जामिनेशन में होना चाहिए, 10 पास होना चाहिए विद 45% मार्क्स एग्रीगेट एंड 33% इन ईच सब्जेक्ट। ठीक है, अग्निवीर टेक्निकल जो आपका एविएशन एंड एनुमिनेशन एग्जामिनर है, उसमें आपका 12 पास एग्जामिनेशन होना चाहिए साइंस स्ट्रीम के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। इंग्लिश में आपका मिनिमम विथ मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए एंड 40% इन ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट में 40% होना चाहिए और टोटली आपका 50% बनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 12 पास्ड इन 12 एग्जामिनेशन, 60% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट, मिनिमम 50% इन ईच सब्जेक्ट, 60% मार्क्स टोटली और 50% ईच सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। इंग्लिश एंड मैथ्स, अकाउंट्स, बुक कीपिंग इन क्लास 12 इज मैंडेटरी। ये सब सब्जेक्ट आपका मैंडेटरी है, तभी आप इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। उसके बाद अग्निवीर ट्रेड्समैनशिप के लिए 10th पास, पास्ड इन 10th एग्जामिनेशन विद 33 मार्क्स इस सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। बस ये क्राइटेरिया है इसमें। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। तो आगे जो लास्ट बचा है हमारा, ये 5 नंबर है आपका, जो अग्निवीर ट्रेड्समैन 8 पास के लिए जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 8 एग्जामिनेशन के लिए भी ये एग्जाम, 8 पास के लिए भी ये फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। 8 पास वाले भी 33% मार्क्स जो है इस सब्जेक्ट में होना चाहिए। कैंडिडेट एज शुड नॉट बी लेस देन 17 ईयर्स 6 मंथ एंड नॉट मोर देन 23 ईयर्स, जो कि ये पहले 21 था, अब 23 ईयर्स कर दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा न्यूज है हर एक कैंडिडेट्स के लिए, और ये होना ही चाहिए था। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों का एज ये कोरोना के वजह से भी बहुत प्रॉब्लम में आया था। ये एज रिलैक्सेशन जो आपको दिया गया है वो बहुत ही अच्छा किया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, उसके बाद हम आगे देख लेते हैं इसमें और क्या बात बताया गया है। तो इसके बाद जो इस नोटिफिकेशन में बताया गया है फॉर इंडियन एयरफोर्स के लिए अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये इंडियन एयरफोर्स का जो यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया हुआ है, तो इन्हें अग्निवीर वायु कहा जाएगा।
और नंबर ऑफ पोस्ट अभी नहीं बताया गया है, ये नोटिफाई बाद में किया जाएगा। टोटल आपको पता है कि 46,000 पोस्ट भरे जाएंगे तीनों को लेके, आर्मी और उसके बाद आपका एयरफोर्स एंड विथ नेवी। कैंडिडेट बॉन्ड बिटवीन इतना उसके बाद आपका ये बोला गया इन केस कैंडिडेट क्लियर ऑल द स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर द अपर एज लिमिट डेट ऑफ एनरोलमेंट में आपका 23 ईयर्स होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक आपका साइंस सब्जेक्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो आपका टेक्निकल लाइन हो जाता है, तो उसमें आपको इंटरमीडिएट 10+2 होना चाहिए विद फिजिक्स मैथ एंड इंग्लिश फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड। मिनिमम आपका 50% मार्क्स चाहिए टोटल एग्रीगेट में भी, और 50% मार्क्स चाहिए आपका इंग्लिश में भी। या फिर और आपका पास 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, इन लोग भी एलिजिबल हैं। एंड फ्रॉम ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज होना चाहिए। पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट विल 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स आपका इंग्लिश में भी चाहिए, ये डिप्लोमा कोर्स के साथ। या फिर आप आगे देख सकते हैं, तो इसमें क्या बताया गया आपको, आगे इसमें बताया गया है कि पास्ट 2 years vocational course with non-vocational subject physics and maths from state education board council listed COBSE with 50% aggregate and 50% marks in English। तो आप देख सकते हैं इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन आपका है सब लोग ये पोस्ट को भर सकते हैं। अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए जो है कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इंटरमीडिएट 10+2 होना चाहिए। कोई भी स्ट्रीम से आपका रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। 50% मार्क्स आपका मिनिमम होना चाहिए एग्रीगेट और 50% इन इंग्लिश। ऑल्सो पास्ट 2 years vocational course in education board listed COBSE member with मिनिमम 50% एग्रीगेट आपका टोटल होना चाहिए और 50% इन इंग्लिश। ये क्राइटेरिया सब में ही मैंडेटरी है। तो आप देख सकते हैं कि परसेंटेज को भी लेके कितना कड़ा कर दिया गया है ये। तो परसेंटेज आपको अच्छा रखना ही होगा अपना, तभी आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद इसके आगे हम देख लेते हैं और क्या बताया गया है। तो उसके बाद आपका मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में इसमें आपको बताया गया है, जो कि आपका हाइट एक्सेप्टेबल, आप हाइट देख सकते हैं, चेस्ट एक्सपांसन देख सकते हैं, यहाँ पे वेट आप देख सकते हैं, हेयरिंग क्राइटेरिया जो आपका बताया गया है। उसके बाद डेंटल का बारे में आपका जो बताया गया और गुड हेल्थ के बारे में जो बताया गया है। तो ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जो डिटेल था। उसके बाद एग्जामिनेशन फी आपका जो है 250 रुपीज है, जो कि आपको ऑनलाइन मोड से पेमेंट करना है। उसके बाद लास्टली जो हम इसमें आते हैं वो आपका है इंडियन नेवी अग्निपथ रिक्रूटमेंट। जो इंडियन नेवी का अग्निपथ रिक्रूटमेंट है उसमें आपका क्या बताया गया है, कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 17 ईयर्स 6 मंथ एंड नॉट मोर देन 23 ईयर्स, ये तो सबका ही है। उसके बाद आपका तो यहाँ पे जो आपका पे स्केल बताया गया अग्निपथ रिक्रूटमेंट का, वो आपका यहाँ पे हम देख लेते हैं पे स्केल क्या बताया गया है। तो पे स्केल हमें देखना है, तो ये जो आपका पे स्केल है अग्निपथ स्कीम का जो सबके लिए होगा ये, तो इसमें आपका बताया गया है कि जो कि आपका फर्स्ट ईयर होगा, आपको पता है कि 4 साल का जॉब है, तो ये आपका फर्स्ट ईयर के लिए कस्टमाइज पैकेज आपका 30,000 का है, जिसमें इन हैंड आपको 21 मिलेगा, 9,000 आपका सेव कर लिया जाएगा स्कीम के तहत। उसके बाद सेकेंड में आपका 33,000, थर्ड में 36,500, फोर्थ में 40,000, ठीक है। और यहाँ पे इन हैंड आपको क्या मिलेगा वो आपका यहाँ पे साइड बाई साइड लिखा गया है, ठीक है। और आपको एग्जिट 4 इयर्स के बाद 10.04 लाख प्लस एक्योर्ड हुआ इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि आपका लमसम पूरा का पूरा अप टू 22 लाख के आसपास बन जाएगा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है। तो ये आपका एक मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि क्या इस स्कीम में रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि नीचे आपका क्या बताया गया है इसमें। तो ये हाउ टू अप्लाई आपको पता ही है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका आएगा, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का आपको लिंक मिल जाएगा। और ये जो स्टार्टिंग डेट इसका जो है, अभी आपको स्टार्टिंग डेट जो इसका निकल चुका है वो आपका 24 जून से स्टार्ट हो जाएगा और 5 जुलाई में आपका खत्म हो जाएगा फॉर्म भरने का समय। और आपका 5 जुलाई से ये खत्म हो जाएगा और आपका जुलाई में ही एग्जाम स्टार्ट भी हो जाएगा, लास्ट ऑफ जुलाई में आपका एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस चलने वाला है आपका। ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 को आपका निकल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका फॉर आर्मी एंड नेवी इट विल बी कमिंग सून। सबसे पहले आपका मैंने कहा था कि एयरफोर्स का निकलेगा, उसके बाद ये सब अभी टाइम लगेगा इसे आने में। उसके बाद जो आपका बहुत ही अच्छा एक चीज किया गया है नोटिफिकेशन के साथ, आप एक चीज देख सकते हैं कि इसका कुछ प्रोस एंड कॉन्स बताया गया है। देखिए कोई भी स्कीम सबसे पहले नया नया आता है तो सब सारा स्कीम मतलब ऐसा नहीं होता है कि उसमें सब अच्छे बात ही हो या सब खराबी बात हो, कुछ अच्छे बात भी होते हैं, कुछ खराब बात भी होते हैं। तो वो अपने आप ही कुछ दिन अगर ये जो चीज में हम ढल जाएंगे और ये स्कीम
आगे चलने लगेगा तो आपको इसका बेनिफिट्स ही ज्यादा मिलेगा, ना कि ड्रॉबैक्स। तो प्रोस एंड कॉन्स कुछ यहाँ पे बताए गए हैं, आप इसे खुद से पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको होने वाला है इस जॉब से। तो ज्यादा आप कॉन्स की तरफ ना देखें, प्रोस की तरफ ही देखें, ठीक है, ताकि आपको ये जो मौका मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट है आपके लिए, तो आपको इसे ग्रैब करना है, ठीक है, और इसका तैयारी चालू कर देना है। तो यही आज का मेन नोटिस मुझे आपको देना था, जो कि अग्निपथ स्कीम से निकला हुआ है। और अगर इसका डिटेल्ड अगर हम नोटिफिकेशन देखने जाए, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं ये वाला नोटिफिकेशन आपको दिखाऊं, जो कि आपका एयरफोर्स अग्निपथ नोटिफिकेशन और आर्मी अग्निपथ नोटिफिकेशन जो यहाँ पे आउट कर दिया गया है, तो अगर हम इसमें जाते हैं तो देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो आप आर्मी वाले में आ जाएंगे ये। तो ये आपका देखिए पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है, जो कि कम से कम 19 टू 20 पेजेस का है। तो यहाँ पे कवर करने से पॉसिबल नहीं है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए ला दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम एयरफोर्स वाले में क्लिक करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया गया है हर कुछ। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन से आपको सारा कुछ यहाँ में पे, सैलरी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, साइंस स्ट्रीम जो आपके मन में डाउट था कि टेक्निकल को कैसे लिया जाएगा, नॉन टेक्निकल को कैसे लिया जाएगा, क्या आपका मेडिकल क्राइटेरिया है, एग्जाम का प्रोसेस कैसे चलेगा, पहला फेज, सेकेंड फेज, आप देख सकते हैं हमें सारा कुछ बता दिया गया। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आपको सारा कुछ समझा दूंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर इससे आपको हेल्प हुआ है, सारा लिंक आपको नोटिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप खुद भी जाके इसे देख सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए इसी तरह के अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट इज दिस इन दिस चैनल। और आपको एक बात और बता दूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल एग्जाम्स और जितने भी असम गवर्नमेंट एग्जाम्स है, सारे का लिंक जो भी मैं पढ़ाता हूँ सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके वीडियोस भी मेरे देख सकते हैं, ठीक है, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगा। आने वाले समय में हम इसका भी तैयारी करेंगे पूरे अच्छे तरीके से। थैंक यू।